नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। लंबे समय बाद फिर से एक सुर्खी बनी है एक अज्ञात व्यक्ति की। मैं हट जाता हूं, दिखाता हूं, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन सुर्खी बना गया है। यह अननोन आदमी, यह अज्ञात व्यक्ति सुर्खी बना गया है। सुर्खी किस बात की? इस तस्वीर में यह जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, नाम है जिसका हाफिज सईद, लश्कर ए तैयबा का संस्थापक है, जिसे अमेरिका समेत यूनाइटेड नेशंस ने मोस्ट वांटेड माना हुआ है। मोस्ट वांटेड हाफिज सईद, जिसने भारत में 4 बड़े आतंकी हमले काफी सारे, लेकिन उनमें से भी मुंबई अटैक हो, संसद पे हमले की प्लानिंग हो, उरी हमला हो या पुलवामा हो, इनकी प्लानिंग की इस व्यक्ति के साथ में बैठा यह व्यक्ति अबू कताल, यह व्यक्ति, और इन दोनों को हाल ही में इस अज्ञात व्यक्ति ने टारगेट किया है। कंफर्म न्यूज यह है कि ये अबू कताल कतला दिए गए हैं, ये बचे हैं। इनकी सुर्खी है कि ये इंजर्ड हैं। सुर्खियां बनने लगी कि अबू कताल तो गया, लेकिन लश्कर ए चीफ का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, ये बचा कि नहीं बचा। सवाल इसलिए बड़ा बना क्योंकि हाफिज सईद ऑन पेपर पाकिस्तान के अंदर जेल में है, और पाकिस्तान की जेल में जो व्यक्ति है वो बाहर कैसे हो सकता है, दुनिया के लिए बड़ा सवाल है। और कंफर्मेशन जब तक वहां से नहीं आ जाए, आप और हम कर नहीं सकते। ऐसे में हेडलाइंस बनती हैं कि ये अस्पताल में है, न्यूज चलने लगती है कि आतंकी हाफिज सईद की हत्या हो गई है, मारा गया है। ये 26/11 का मास्टरमाइंड था। तस्वीरें इस तरह के अंदर एम्बुलेंस में डली हुई दिखाई दी थी। फिलहाल सुर्खियां बन गई हैं, और ऐसे में हम आप लोगों को इसकी सारी डिटेल देने जा रहे हैं। हम बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के दिन कितने बुरी तरह लद गए हैं। जिस पाकिस्तान ने कभी भारत के अंदर आतंकी हमले प्लान किए थे, आज वही पाकिस्तान किस तरह रोजाना आतंकी हमलों का शिकार हो रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकी मारे जा रहे हैं, और क्रांतिकारी पाकिस्तान के अंदर बलूच लिबरेशन आर्मी के लोग आए दिन पाकिस्तानी सेना को आतंकियों की तरह मारे जा रही है। आज के सेशन में सबकी डिटेल में चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। हमारे द्वारा जारी किए गए होली ऑफर की कुछ घंटे अभी सेल रिमेनिंग है। आप होली 50 कोड यूज करके हमारे स्टॉक मार्केट के कोर्सेज, म्यूचुअल फंड के कोर्सेज जो कि बातें बाजार की एप्लीकेशन पर है, उन पर 50% डिस्काउंट अभी भी एक्सेस कर सकते हैं। रात 12 बजे तक उपलब्ध हैं। ठीक इसी तरह से अपनी पाठशाला पर हमारे डिटेल कोर्सेज, जीएस फाउंडेशन के, यूपीएससी जीएस फाउंडेशन, स्टेट पीसीएस जीएस फाउंडेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, इन सभी बैचेस पर 50% ऑफ एक्सेस कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। सुबह सुबह एक इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगता है। इस वीडियो के अंदर इस बात को क्लेम किया जाता है कि हाफिज सईद और अबू कताल नहीं रहे। इसके साथ साथ एक और वीडियो प्ले आता है, और इसके अंदर इस तरह का पुलिस के लवाजमे के बीच कुछ घायल लोगों को एम्बुलेंस में ले जाती हुई तस्वीरें आती हैं। इसके बाद पाकिस्तान के हैंडल्स में ही यह न्यूज चलने लगती है कि कंफर्म रिपोर्ट है कि हाफिज सईद का असैसिनेशन हो गया है, वो मारा जा चुका है। लोग अपनी तरह से कंफर्म न्यूज देना शुरू करते हैं। पाकिस्तान के हैंडल्स को कोट कर करके न्यूज इस व्यक्ति के बारे में चलना शुरू होती है। हेडलाइंस के बाद में शाम होते होते सुधार हो जाता है। हाफिज सईद का बिल्कुल राइट हैंड कहा जाने वाला अबू कताल मारा गया, यह शाम होते होते बड़ी सुर्खी बन जाता है, और न्यूज आती है कि अबू कताल था कौन। इसके बारे में हमने भी अपने ट्विटर हैंडल पर आपको अपडेटेड जानकारी दे दी थी। हमने अबू कताल के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि यह वही व्यक्ति है जिसने हाल ही में रियासी हमले को प्लान किया था। पिछले वर्ष 2024 में जब ऑल आइज ऑन रियासी हुआ था, एक बस जो कि वैष्णो देवी के नजदीक से गुजर रही थी, उस पर इसी व्यक्ति के द्वारा प्लान किया हुआ हमला हुआ था। उसी का आज कत्ल हो गया है, ऐसी सुर्खी बन रही है। फिलहाल के लिए हाफिज सईद जो इतना सुर्खियों में है, उसके साथ यह लंबी फहरिस्त जुड़ी है। हाफिज सईद क्या भारत के लिए ही मोस्ट वांटेड है? तो जान लीजिए कि इसका बनाया हुआ लश्कर ए तौयबा दुनिया भर में नॉमिनेटेड आतंकी संगठन है। खुद यूएन के अंदर इसे वैश्विक आतंकी माना गया है, जिस पर 83 करोड़ रुपए की बाउंटी रखी गई है।
अगर आप ये वेबसाइट देखें तो इस वेबसाइट में बकायदा $10 मिलियन का इनाम रखा गया है, जिसके बारे में कहा गया है कि अगर आपके पास कोई टिप है तो इनकी वेबसाइट पर जाकर आप सीधा टिप भी दे सकते हैं ताकि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान को जैसे ही यह पता चलता है कि हाफिज सईद को दुनिया ने आतंकी घोषित कर दिया है, वो हाफिज सईद को ही गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। और पाकिस्तान क्लेम करने लगता है कि हमारे आतंकी को मारने के लिए दुनिया भर की एजेंसीज ट्राई कर रही हैं, जिसके चलते हमने उसकी सुरक्षा बढ़ा दी है। खैर, पाकिस्तान इसकी वजह से ग्रे लिस्ट तक में जा चुका है ताकि एफएटीएफ द्वारा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा ग्रे लिस्ट में डाले जाने के बाद इनको फॉरेन फंडिंग तक रोक दी गई थी। लेकिन क्या करें, ये एक्सपोर्ट ही टेररिज्म करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर इनसे संभवतः कार्रवाई ना हो पाए। फिर भी पाकिस्तान ने एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए साल 2022 में इस व्यक्ति को 31 साल की जेल की सजा सुनाई। खैर, फिलहाल यह व्यक्ति जेल से बाहर है, यह इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यह घायल हुआ बताया गया है। लेकिन अबू कताल नहीं बचा, जो कि लश्कर तैयबा का बिल्कुल राइट हैंड माना जाता था। एनआईए की चार्जशीट में जिसका नाम था। हालांकि पाकिस्तान के द्वारा इन बातों का खंडन हो रहा है, लेकिन पूरी मीडिया में यह तस्वीरें बार बार तैरा करके याद दिलाया जा रहा है कि यह व्यक्ति नहीं बचा। खैर, यह हाफिज सईद का मोस्ट ट्रस्टेड हैंडलर जो था, ऐसे में इस व्यक्ति से जुड़े हुए इन्हीं की भाषा में कुछ कारनामे जान लीजिए। इन्होंने 2023 का राजौरी अटैक प्लान किया था, जिस पर अपने आप में विकिपीडिया पेज है। एनआईए ने राजौरी हमले में कताल का नाम मोस्ट वांटेड में डाला था। यह एनआईए का उस समय का ट्वीट है जिसमें अबू कताल का जिक्र किया गया था। इसी के साथ साथ एनआईए की चार्जशीट में 3 और लोगों का भी नाम था। खैर, अभी उनका अपडेट नहीं है। पिछले साल एक बस जिसे आप खाई में डली हुई इस समय देख रहे हैं, यह रियासी की तस्वीर थी, जिस पर हमने सेशन करके कहा था ऑल आइज ऑन रियासी। उस समय ट्विटर पर भी यह ट्रेंड हुआ था, ऑल आइज ऑन रियासी, जिसमें एक बस पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया था जो कि आतंकी थे। इसी अबू कताल की प्लानिंग के बाद हमला करने आए थे। ये तस्वीरें और उस समय वैश्विक प्रतिक्रिया हमने आप लोगों के साथ कुछ समय पहले भी साझा की थी। यह अपने आप में विकिपीडिया पर एक पेज बना हुआ है जिसमें इस ही व्यक्ति ने यह क्लेम किया था कि हमने ही यह हमला करवाया है। पाकिस्तान की जेल में बैठा यह आदमी जो भारत में आए दिन आतंकी हमले करवा रहा है, आज उस ही आदमी को यह लॉस हुआ है। बात पाकिस्तान की हो रही है तो पाकिस्तान के आतंक समाचार में कुछ और अपडेट भी जान ही लीजिए। पाकिस्तान के अंदर भारत भी अब प्रॉपर तरीके की प्रतिक्रिया दे रहा है। भारत की तरफ से बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी के जो क्रांतिकारी हैं, उन्हें जो भारत से सपोर्ट मिल रहा है, जिन्हें पाकिस्तान आतंकी कहता है, उन्हें भारत में क्रांतिकारी पुकारा जा रहा है। मैंने पिछले सेशन में बीएलए के द्वारा हुए हमले पर यह कहा कि पाकिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया आतंकियों के द्वारा। मेरा परिवार, ये अंकित परिवार नाराज हो गया। कमेंट बॉक्स में लिखा, सर उन्हें आतंकी कहकर आप बेइज्जत ना करें, वो क्रांतिकारी हैं। तो चलिए, आज से बीएलए वाले हमारे लिए क्रांतिकारी हैं और इन क्रांतिकारियों ने गजब की क्रांति मचाई हुई है। इन्होंने ट्रेन हाईजैक करी और उस ट्रेन में पाकिस्तानी सेना के जो भी बंधक थे, उन्हें पूरी तरह से शर्तें ना मानने पर भेज दिया है हूरों के पास। फिलहाल के लिए इस पर सुर्खियां थी जो हमने आपके साथ साझा की थी। आज के ताजा समाचार में एक और बीएलए के क्रांतिकारियों ने सूचना ऐड करवा दी है और वो ये है कि पाकिस्तान की सेना के बस में ले जा रहे 90 जवानों को इन्होंने इस तरह से ब्लास्ट में उड़ा दिया है। ताजा समाचार हैं और इन ताजा समाचारों को बकायदा बीएलए ने बहुत ही ट्रस्टेड तरीके से शेयर किया है कि देखिए, हमने कुछ इस तरह का धमाका किया। जनरली होता यह है कि हम जब आपको ऐसी फुटेज दिखाते हैं, यूट्यूब हमारे वीडियो को मोनेटाइज करने से इनकार कर देता है। हमारी मेहनत से जो 2 पैसे रेवेन्यू के बनते हैं एडवर्टाइज के, वो खत्म हो जाते हैं। पर आपको खुशी से ज्यादा हमें और क्या चाहिए। आपसे प्यार के रूप में ये जरूर मांगते हैं कि आप हमारे सेशन को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें, लाइक कर दें। अगर बनता है तो कर दीजिए, वो बहुत कायदे का रहेगा। फिलहाल के लिए आप इसे देखें। ये जो तस्वीरें हैं, ये बड़ा सुकून दे रही हैं। खैर, अंदर से ये बात तो ठीक है कि पाकिस्तान की सेना को ऐसे तो नहीं, बॉर्डर पर हमारे साथ लड़ते हुए मरना चाहिए था जब वो पीओके को बचाने आती। खैर, फिलहाल के लिए बीएलए वाले भी अपना काम कर ही रहे हैं।
तस्वीरों में पाकिस्तान वालों ने क्लेम यही किया कि नहीं जी, केवल 5 ही सैनिक मारे गए हैं। इस बस के हालात को देखकर लगता तो नहीं है कि 5 ही सैनिक मारे गए होंगे, लेकिन चलिए, पाकिस्तान को झूठ बोलने की आदत जो है, फिलहाल के लिए सुर्खियां बड़ी हैं। खैर, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान इस समय आतंक के लिए जिस तरह से अपनी तरफ से बोए बीज के चलते आतंक का ही पर्याय बन चुका है और आज खुद अपनी ही स्ट्रेटजी में फंस चुका है। नतीजा आप इस तरह देखें कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट को यूएस के अंदर एंट्री देने से मना कर दिया जाता है। इससे बड़ी क्या शर्मिंदगी की बात हो सकती है। इंटरेस्टिंग तथ्य एक और निकल कर आया और वो ये है कि हाल ही में ट्रंप ने कुछ ऐसे देशों की लिस्ट जारी की जिसमें 43 देश के नाम थे, जहां अमेरिकियों से कहा गया कि आप इन देशों में ना जाएं, आपको वीजा रेस्ट्रिक्टेड रखना होगा। ऐसे में ऑरेंज कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान का नाम भी था कि पाकिस्तान जाने के लिए वीजा नहीं मिलेगा। हालांकि अभी यह लिस्ट फुल प्रूफ तरीके से फाइनल होकर नहीं आई है, लेकिन ट्रंप प्लान कर रहे हैं कि अमेरिकी यहां ना जाएं। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे पड़ोस के हाल बदहाल हैं और अज्ञात जो व्यक्ति हैं जिन्हें हमारे द्वारा पूर्ण सम्मान दिया जा रहा है, वो अपने काम पर लगे हुए हैं। अगर आपको भी उनका काम पसंद आता है तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे साथ एक और सेशन आप सुन सकते हैं जिसमें आपको अत्यंत ग्लोबल स्तर की जानकारी प्राप्त होगी और वो सेशन है सद्दाम हुसैन के बारे में। उसका लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है और हमारा जो नया चैनल है अंकित अवस्थी ऑफिशियल, उस पर मैंने इसकी एक डिटेल वीडियो बनाकर डाली है। आप उसे जरूर जाकर सुने, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को कैसे मारा, साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ गल्फ वॉर क्या था, ईरान इराक की दुश्मनी क्या थी, इराक ने कुवैत पर कब्जा क्यों किया था, सद्दाम हुसैन को कैसे बिल में से ढूंढकर अमेरिकियों ने मारा था, बुश को ऐसी कौन सी बात थी जो ठन गई थी। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। सेशन के एंड में स्वतः ही संचालित हो जाना चाहिए। अगर नहीं भी हो तो लिंक कमेंट में दिया हुआ है और थोड़ा सा सर्च अंकित अवस्थी ऑफिशियल कर लीजिएगा, वहां पर हमने इस वीडियो को डाला है। अपनी प्रतिक्रिया उसके कमेंट बॉक्स में भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। होली का ऑफर लाभ उठाते हुए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।